जिस तरह मछलियों को पानी से अलग कर देने से मछलियां मर जाती है, ठीक उसी तरह आदिवासियों को उनकी जमीन से हटा देने से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि आपको यह कहा जाए कि अपना घर आप छोड़ दीजिए, तो आप क्या उस जगह को छोड़ सकते हैं? मेरा तो गुजर हो गया किसी तरह, मेरा बेटा का कैसे होगा, मेरा पोता का कैसे होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे नगड़ी आंदोलन के बारे में। क्या है पूरा मामला और क्यों ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आप सबों को पता है जमीन या फिर भूमि सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हो यदि आप उस जमीन के मालिक होते हुए भी आपको मालिकाना हक ना दिया जाए, खास करके एक आदिवासियों के लिए। ऐसा कहा जाता है कि आदिवासियों की जो आजीविका है, उनकी संस्कृति है, जो उनकी पहचान है, उनकी सभ्यता है, उनकी नींव है ये भूमि। अगर उनको उनकी जमीन से हटा दिया जाएगा तो उनकी पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। उससे पहले अगर हमें नगड़ी आंदोलन को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा झारखंड को। आप सबको को पता है झारखंड का निर्माण 2000 में किया गया था, लेकिन झारखंड निर्माण के 25 साल के बाद भी क्या झारखंड इतना विकसित हो पाया है? क्या वहाँ के लोग इतना विकास कर पाए हैं? क्योंकि झारखंड सब जब भी आता है तो हमें वहाँ नज़र आती है ट्राइबल पॉपुलेशन, वहाँ की जल जंगल ज़मीन, वहाँ की विभिन्न भाषा संस्कृति, तो क्या वो इतना विकास कर पाया है? झारखंड में बहुत ऐसे आदिवासियों की ज़मीन को लेके बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं, आप जानते हैं, जैसे CNT, SPT एक्ट, बहुत से ऐसे कानून हैं। लेकिन क्या झारखंड की धरातल पे ये कानून को इतनी मजबूत रूप से लागू किया जा रहा है? यहाँ पे एक कारण यह देखा जा सकता है कि यहाँ सरकार कभी भी संतुलित रूप से एक समय को कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन क्या आदिवासी सरकार होने के बावजूद आज आदिवासी को रोड पे अपने हक अधिकार के लिए उतरना पड़ रहा है, अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है, तो किस हद तक सही है? तो आइए अब जानते हैं नगड़ी आंदोलन आखिर है क्या, लोग इसके विरोध क्यों सड़क पे उतर रहे हैं। नगड़ी जो कि झारखंड रांची सदर डिवीजन के अंतर्गत CD ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है, जहां लगभग 227 एकड़ जमीन सरकार अधिग्रहण करना चाहती है। वहां की मुख्यतः मूलतः जो निवासी है उनकी संख्या आदिवासी है। आखिर क्यों? जब सबको पता है कि आदिवासी की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो उनकी ज़मीन से जुड़ी हुई है। अगर हमें उनको जीवित रखना है, उनकी सभ्यता संस्कृति को बचाना है, तो हमें उनकी ज़मीन को बचानी होगी। लेकिन सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? सरकार रिम्स 2 अस्पताल बनाने के नाम पे उस ज़मीन को छीनना चाह रही है। क्या सरकार को ये सोचना है, ये सोचना पड़ेगा कि अस्पताल बनाने के लिए किस तरह की ज़मीन ली जाती है? नगड़ी जो कि एक कृषि योग्य ज़मीन है, ये सरकार उस ज़मीन को अधिग्रहण कर सकती है? जिनका जवाब आप कानून के द्वारा या फिर समझ से ले सकते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 क्या कहती है? वह कहती है कि सरकार किसी भी ज़मीन को अधिकृत कर सकती है, लेकिन उस अधिकृत करने के समय 70% मालिकों की मंजूरी होनी चाहिए। कि सरकार इस कानून को देख रही है कि सरकार इस कानून का उल्लंघन करके उस ज़मीन को उस लोगों को छीनना चाह रही है, लोगों के अधिकार को छीनना चाह रही है। इससे पहले 1894 में भूमि अधिग्रहण लाया गया था, तो उस प्रावधान को भी अगर हम देखें तो उसमें ये साफ साफ लिखा गया है, सरकार अगर किसी भी ज़मीन को चयनित करती है कुछ भी सार्वजनिक चीज़ों के लिए, तो उसको 5 साल के अंदर पोजीशन लेना होगा। सरकार अगर ये दावा करती है कि ज़मीन अगर हम लोग ले चुके थे तो 5 साल के अंतर्गत पोजीशन क्यों नहीं ली? ये सवाल उठता है कि सरकार इतने सालों के बाद भी अगर इसको कर रही है तो कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन है कि सरकार इस तरह से अपनी मनमानी कर सकती है। ये आपके लिए सवाल है। मैं वहाँ के ग्रामवासियों से बातचीत की, जिससे मैंने पूछा कि यह ज़मीन तो आपके विकास के लिए ली जा रही है, तो फिर आप क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? उनका कहना है कि ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं, हमारे लिए सोना है, हमारी ज़िंदगी है। हम इस पे सिर्फ आज खेती नहीं कर रहे हैं, लगभग मेरी 10 पीढ़ी गुजर चुकी है जब हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं। यह मेरा जीविका का आधार है, हम अपने जीवन को कैसे दे सकते हैं? वहाँ के ग्रामवासियों का कहना है, या फिर वहाँ ग्रामवासी का जो जीविका का जो आधार है बस वह भूमि है। तो वो अपना खान पान, जीविका, सारा कुछ उस खेती से ही करते हैं। अगर सरकार वह ज़मीन छीन ले जाए तो सरकार क्या मुआवजा देगी? अगर मुआवजा देगी तो कितने साल तक चलेगी? अगर वहाँ अस्पताल बन जाती है तो उस अस्पताल में कितनियों को नौकरी मिलेगी? या फिर
वहाँ रिम्स अगर अस्पताल बनती है तो क्या वहाँ के ग्रामवासियों का इलाज अच्छे से हो पाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं रांची में रिम्स है जो कि उसकी स्थिति बद से बदतर है। आज लोग वहाँ इलाज नहीं कराते, आज लोग लगभग सारे लोग बाहर जाते हैं। वहाँ पे रांची में से बहुत सारे इलाके हैं, बंजर भूमि है जहाँ पे अस्पताल बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार क्यों उस कृषि योग्य भूमि को ही चयनित की है? आज सैकड़ों हजारों की तादाद में वहाँ के ग्रामवासी अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको विकास विरोधी का ठप्पा दे दिया जाता है। क्या अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना विकास विरोधी है?